नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं आपकी किसी ऐसे खास व्यक्तित्व से जिन्होंने कुछ अलग हट करके अपने जीवन में काम किया है। जी हाँ, बात आज कपल की नहीं बल्कि थ्रपल की कर रहे हैं। एक ऐसा पति जिनके साथ दो पत्नियां हैं। अब वो कैसे दो लोग उनके साथ आईं या क्या उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, इसके विषय में हम बात करेंगे। पहले तो स्वागत है डॉक्टर दीपक जी आपका हमारे द सुधांशु शो में। नमस्कार सुधांशु जी, जैसा कि आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। आप हैं मीरा मैडम, दीपक साहब की पत्नी, और उसके बगल में बैठी हुई हैं गीता जी, जो बाद में आई उनके जीवन में। अब क्या उतार चढ़ाव थे, तो डॉक्टर दीपक आप ये बताएं कि कैसे मीरा जी से आपकी शादी हुई। सन 89 वगैरह में, तो जब उस समय आज के 30-35 साल तो सर बहुत वैसी बातें होती थी, तो कोई लव का तो कुछ अच्छा लव नहीं हुआ था? जी नहीं, ठीक है। ये हमारी पहली शादी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी जी। शादी सन 89 में हुई थी, 89 में। अच्छा। और शादी होने के करीब 10 साल बाद इनसे मुलाकात होती है हमारी। अच्छा, कहीं किसी शादी वगैरह में या फिर? जी नहीं सर, एक ऐसे ही रोड पे मुलाकात हो जाती है। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। तो वही है, ब्यूटिशियन है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। अच्छा। इसके बाद तो फिर जब इनको इंटरेस्ट था सीखने का, तो फिर इनको यहाँ आई और हम लोगों के साथ रहने लगी। अच्छा सर, ये बताएं आप कि माशाल्लाह देखने में खूबसूरत हैं, और तो फिर आपको कैसे, मतलब आपको उस समय बुरा नहीं लगा जब आपने, मतलब गीता जी आई? कुछ बुरा लगा था उस समय। अच्छा। लेकिन फिर बाद में रहते रहते आदत सी हो गई, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। अच्छा। साथ में बीच में मेरा तबीयत भी बहुत खराब हो गया था, मेरा पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। अच्छा। गीता मेरे साथ रहने लगी तो बहुत मेरा सेवा भाव की। अच्छा। तो इसलिए साथ में 1-2 साल तक तो मेरा बहुत देखभाल की थी। पैर से 1 साल तक हम बेड से उठे नहीं थे। अच्छा। तो उस दौर पे गीता मेरा बहुत सेवा की थी, बहुत सब कुछ की, मदद की। तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं था, तो हम लोग बोले कि चलो जाने दो, हम लोग के साथ रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मीरा जी ने बताया कि आपने काफी सेवा की थी, तो फिर क्या फिर वापस अपने घर जाने का मन नहीं हुआ, या फिर दीपक जी से ही? नहीं, दोनों लोग से लगाव हो गया था। तो पूछी हमसे कि मतलब आपको शादी करना है तो बोलिए कर दें, नहीं तो फिर अगर हमारे पास रहना है, सही लग रहा है तो रुक जाइए। हाँ। तो हम बोले कि नहीं ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, हम यहीं पर रहेंगे। अब 2-3 साल आपके साथ रह लिए हैं। अच्छा। तो हम जाएंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, चाहे जैसे रहेंगे। अच्छा। तो रह गए। शुरू में जब आपकी शादी हुई तो आपको कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा कि पहले से ये शादीशुदा हैं? और नहीं, तो अब रहते रहते लगाव हो गया था। जब एक ही जगह सोना है, एक ही रूम में तीनों लोग साथ में सोते थे। अच्छा। तो कैसे बुरा लगेगा? तब नहीं बुरा लगा ना। अच्छा। कि मतलब तब अच्छा लगा। फिर उसके बाद बाबू पेट में आ गया। अच्छा। तो फिर ले गया विंध्याचल। हाँ। वहीं पे सिंदूर पहना दिए, फिर उसके बाद रहने लगे साथ में। घर वालों से बोले तो सब लोग सोचे कि मजाकिया हैं, ऐसा ही बहुत मस्ती करते हैं, तो इसलिए कोई यकीन नहीं किया। करे झूठा कहता नहीं, चलो दर्शन कराओ, गीता से ब्याह करो। तो फिर इसलिए कोई माना ही नहीं। तो हम तीनों लोग गए गर्मी में। अच्छा। चैत के नवरात्र में वहीं पे अपना मांग भर दिए थे। उसके बाद साथ में रहने लगे। अच्छा। तब सबको विश्वास हुआ कि नहीं सही लेगल लाइन दर्शन वहाँ करा। हमने मानी नहीं, हम लोग सोचे मजाक है। तो अच्छा ये बताइए डॉक्टर दीपक कि जब आप गीता जी और मीरा जी के साथ जब यहाँ पे लोगों का एक पत्नी होती है, तो लोग एक सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, एक सही कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है उन लोगों का। यहाँ पे आप दोनों लोगों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? सर ये तो एक समझौता है। अच्छा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया में मेरी तरह और कोई नहीं है। अच्छा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हाँ मैं ये पूरी दावा से कह सकता हूँ कि मेरे तरह मेंटेन करके कोई इस तरह से नहीं रख पाया है। वैसे माशाल्लाह आप काफ़ी मेंटेन भी हैं। और सर और सर मैं अभी मेरी उम्र में भी मैं 54 साल का हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो सर मैं क्या मेंटेन करता हूँ, ये लोग भी मेंटेन करती हैं। मैं अकेले अपने आप को मेंटेन नहीं किया, ये लोग भी किए हैं। और हम लोग समझ बूझ करके ही रहते हैं, और समझ बूझ कर एक साथ दोनों तीनों एक साथ कोई भी बात होती है तो समझ बूझ के करना ये अच्छी बात होती है, इसलिए समझौता है।
काफी अच्छे से एक दूसरे को सब लोग समझते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी बात होती है तो बस सामने ही बात कर दी जाती है। जी जी। हाँ, एक साथ बैठ करके आपस में जो भी बातें होती कर दी जाती है। कोई बात आड़ में नहीं होती है कि नहीं पीठ पीछे नहीं पीठ होनी है। पीछे नहीं कि इनसे कुछ कहो इनसे कुछ कहो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जबकि दोनों में बहुत अंतर है जी। और दोनों में उम्र में भी अंतर है। अच्छा। ये इनसे 10 साल लगभग छोटी होंगी। हाँ हाँ। ये लगभग 40 के आसपास पहुंचने वाली है, ये भी लगभग 48 के आसपास पहुंचने वाली है। अब मैं मीरा जी से पूछना चाहूंगा कि ये छपल में आप कैसे कॉम्बिनेशन बना पाती हैं, कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? क्या कभी आप लोगों का फ्रिक्शन नहीं होता? सब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक घर में हम लोग तीनों लोग हैं तो कैसे थोड़ा बहुत बर्तन है तो बजेगा ही। क्या बात है, क्या बात है। तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये नहीं रहता कि तीनों लोग में किसी झगड़ा हो जाए तो आपस में सब लोग गुस्सा करें या भाई 2-4 दिन बोले ना। ये 10 मिनट का हम लोग का झगड़ा रहता है या 20 मिनट का, बस इससे ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं रहता है। अब हम गीता जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तीनों में कैसे सामंजस्य बिठाती हैं? थोड़ा बहुत तो देखिए खटपट रहेगा, खटपट रहता है। हाँ, हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम तो तुरंत जाते हैं, दीदी से पूछते हैं, दीदी बताइए क्या सब्जी लेना है, कह जा अपन चल जाके ले ला। हमने नहीं दीदी प्लीज़ बता दो यार, मैं दीदा हो ना, बता दो, तो तुरंत बताएगी कि ये सब्जी ले रहा है। क्योंकि हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, एक ही घर में बाबू है, ये है, और कौन है कि किससे बोलेंगे, आसपास कौन है किससे बोलेंगे, इन्हीं लोग से ना। तो इसलिए हम तुरंत जाते हैं हम बोलने के लिए, बताइए क्या लेना है। फिर भी अगर लड़ाई होती है तो गलती ज्यादातर मेरे ख्याल से आपकी नहीं होती होगी। नहीं, मेरी गलती नहीं रहती। ऐसा ये ऑफेंसिव खेलने का अच्छा तरीका है कि गलती उसकी कभी नहीं होती है। ये सूत्र है 10 सुधांशु शो में, मैं बता दे रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए कि गलती आपकी कभी नहीं होती, कल्पित आप नहीं होते। झगड़ा हो जाता है, गलती नहीं रहती है। तो ये बताइए अब आप गीता जी कि तो गलती आखिर करता कौन है इस घर में सबसे ज्यादा? सभी लोग करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। सबसे गलती होती है फिर सबकी सही हो जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा चिल्लाते हैं, ये दीदी थोड़ा कम। डॉक्टर साहब ज्यादा हाँ, चिल्लाते डॉक्टर हैं। साहब ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा। छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, लेकिन दीदी नहीं। अच्छा। दीदी कम। और अगर हम हेड ऑफ द फैमिली की बात करें तो घर में किसका हुक्म चलता है? इनका चलता है और दीदी का चलता है, दोनों लोग का। अच्छा। हाँ। तो आपको कहीं जाना होता है तो आप अपनी दीदी से पूछते हैं और इनसे दीदी भी से? पूछते हैं, दोनों लोग से। अच्छा। तो वो तो मना कर देते हैं, लेकिन ये जाने देते हैं, कहते जाएगा। आप तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे आज आप खाने की बात अगर हम करते हैं खाने में, तो क्या कोई एक सब्जी बनती होगी तो तीनों खाते हैं या फिर सबके पसंद की अलग अलग? नहीं नहीं, एक ही सब्जी, तीनों लोग। सबका पसंद उसी में हो जाता हाँ, उसी है। में हो जाएगा। बाबू का थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन हम तीनों का एक ही रहता है। अच्छा ये बताइए, आप तीनों में लड़ाई होती है तो पहले सॉरी कौन बोलता है? हम लोग पहले सॉरी बोल देंगे, ये नहीं। लड़ने से पहले? हाँ, लेकिन गुस्सा तो ज्यादा देर ये भी नहीं है। गुस्सा अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, तुरंत बोलते हैं। अच्छा। हाँ, सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये तुरंत बोल देते हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब गुस्सा करके फूल जाए, मनावा, इससे नहीं। ये वाला फूलन तो इनका कभी हम देखे ही नहीं। अगर अभी कुछ कहे, चाहे जितना भी बड़ी बात कह दे, लेकिन तुरंत अगले ही टाइम बोलते हैं। अच्छा। यही चीज इनका बहुत अच्छा है, अच्छा। इसीलिए नहीं झगड़ा हो पाता है ना। अच्छा। गुस्सा कभी जल्दी नहीं होता। हाँ, होता है तो 10-5 मिनट के लिए। अब बताएं कि 3-4 ठोक जब घर में बर्तन है तो कभी कभी बच जाती है। अच्छा। आवाज ही कर जाता है। आवाज कर जाती कि जब आपने ये डिसीजन लिया शादी के लिए कि 99 में, मेरे ख्याल से शादी के 10 साल बाद आपने 99 और 2000 में 98 में जी, क्या रिएक्शन था आपके परिवार का? उस वक्त सर, जब मैं घर से निकलता था, मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूँ। 89 में जब मेरी शादी हुई थी तो 92 में हमारा गौना आया था, 92 में। उस वक्त सर मैं, जैसे लोगों को मुंह वो होता था ना कि शादी हो जाए तो लोग मुंह ढक करके बाहर निकलते, उस वक्त सर मैं इनको बाहर लेकर निकलता था। और मुझे जो है, मैं स्कूटर से, उसमें मेरे पास स्कूटर थी, मैं उस पर बैठा कर निकलता था। तो लोग कहने के लिए, बहुत सारे लोग कहते थे कि देखो गया, क्या किया, वो सब तमाम सारी बातें, लेकिन मैंने किसी का सुनता नहीं था। मतलब कोई घर में कोई पाबंदी नहीं थी, वो दकियानूसी वाली बातें नहीं कुछ नहीं। घर पे लोग सब थे, भैया भैया बड़े। लेकिन सर उसमें माँ मेरी थी, माँ मेरे काफ़ी सपोर्ट करती थी। पूरा परिवार एक साथ सम्मिलित था। हम सबसे छोटे थे, इसलिए हमको थोड़ा सा लोग कम बोलते थे। अच्छा। उस वक्त में कहने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बात की। इसके बाद जब हम ट्रिपल में आए, इसमें भी कई लोग तमाम तरह की बातें करना चालू कर दिए। सर जब ये पास में
जब शुरुआत में ये आई थी तो बहुत सारे लोग कई तरह कमेंट करते थे। माँ भी कई बार तमाम जितना उन लोगों का होता था ना अपना सब कराती धराती थी, लेकिन कभी जो है ये नहीं होता था, नहीं ये एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और ठीक थी माशाल्लाह, आप देख ही रहे हैं सब ठीक नहीं थी। वाकई तो पहले कितनी अच्छी होंगी। जी जी। लेकिन हम लोग कभी अच्छा ये बताएं, जब आपने ये शादी का डिसीजन लिया तो लोगों ने ज़रूर कुछ मना किया होगा? सर मना करने के लिए घर में तो कोई नहीं मना कर रहा था, लेकिन माँ कर रही थी। अच्छा, माँ इनको जो है पसंद नहीं कर रही थी, ठीक है। क्योंकि ये छोटी थी और माँ इनको बहुत मानती थी। तो कुछ दिन एडजस्ट करने माँ को लगा, फिर धीरे धीरे वो भी बहुत समझदार थी, फिर धीरे धीरे एडजस्ट की और फिर बाकायदे करने, फिर बाबू भी आ गया था। अच्छा, अब इस साल वो भी 18 साल, अभी 18 साल का हो गया है, 12th 11th में है इस साल। जी जी। तो इसके वजह सर झेलना तो बहुत सारा पड़ा, ऐसा नहीं है झेलना। अभी अब अच्छा लग रहा है, लगा कि नहीं सही ठीक था, जो समय जो भी डिसीजन लिया गया था जी। ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत खराब डिसीजन लिया गया है। खाना सब्जी कौन लाता है, बनाता कौन है? लाने वाली वही है, बनाने वाली भी वही है। लाने वाली यही है, बनाने वाली भी यही है। दोनों काम हम ही करते हैं। जी। अच्छा। ये मैनेजमेंट करने वाली हैं, किसके यहाँ क्या जाएगा किसके निमंत्रण? यहाँ क्या है, करना है, कौन कब क्या लाना है, सारे कौन सी खर्चे सब्जी बर्चे, बनेगी, ये कौन सी घर नहीं। के सारे काम इनका करना है, जी जी। ये लाने के लिए हैं। तो हमें ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा काम तो आप ही का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या सब्जी बनेगी ये सबसे बड़ा डिसीजन होता है। वो कह जाती है कि अरे यार तुम ही बता दो ना क्या बनेगा, ये रोज रोज हमसे पूछ के परेशान कर देती है। आपको कोई परेशानी नहीं है सब्जी लाने में, बस आपको परेशानी रहती है बताने में। नहीं तो वो बताती नहीं है ना, वो जल्दी बताती नहीं, इसलिए हम बोले रहते नहीं बताओ, नहीं तो फोन करके पूछते हैं, मार्केट में चले जाते हैं तो फोन करके पूछते बता दो यार क्या लेना है। अच्छा, माशाल्लाह इतना खुशनुमा परिवार है आपका कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। और डॉक्टर साहब भी काफ़ी स्मार्ट हैं। द सुधांशु शो के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज होती है समझौता। जी। आपस में एक दूसरे से प्रेम से संबंध निभाते हुए। संबंध निभाते हुए रहना चाहिए, तभी जाकर के जीवन का सही सुख, सही आनंद मिलेगा। गीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मतलब प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और अच्छे से जिंदगी कटे बस, और क्या, सब लोग मिलजुल के रहें। मीरा जी, आपका चलते चलते हमारे दर्शकों से कुछ? सर हम बोलना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी सबसे खूबसूरत है, अगर आदमी के पास समझ बूझ हो तो सब लोग अच्छे से रह सकते हैं, इसमें मिलजुल के अच्छे से अपना जीवन संघर्ष कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया। तो आज हमारे द सुधांशु शो में थे ट्रिपल फैमिली डॉक्टर दीपक की। तो अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया द सुधांशु शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। नमस्कार। नमस्कार।